बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीन और मेरे साथ हैं सैम। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और खवातीन और लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी। और बताइए शुदा, आज का हमारा क्या टॉपिक है? हमारा आज का टॉपिक है कि ई वॉलेट की पेमेंट्स और ई वॉलेट की जो गेटवेज होते हैं, हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना जो है वो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज इसके बहुत ज्यादा जो है वो एडवांटेजेस हैं। एंड हमारी कुछ अपनी लर्निंग्स है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम क्यों एम्फेसिस कर रहे हैं कि ई वॉलेट पेमेंट जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए। ई वॉलेट प्लस इंटरनेट पेमेंट्स प्लस मोबाइल बैंकिंग ऑल टुगेदर हम आज डिस्कस करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि ये खवातीन के लिए, लड़कियों की, वैसे तो ओवरऑल सबके लिए, लेकिन जहाँ लड़कियां हैं, जहाँ खवातीन हैं, अकेली रह रही हैं, या घर में कोई ज्यादा लोग नहीं है, तो ज्यादा अच्छा और सिक्योर मेथड यही है कि आप जो है वो ई वॉलेट आपके पास, आपका अप एंड रनिंग इंस्टॉल हो, आपके पास मोबाइल बैंक की ऐप हो जो कि आप यूज कर रहे हो, या फिर इंटरनेट की जो पेमेंट्स होती है, आपको उसको भी बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए। और मैं सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसके स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, हमें हमारे पाकिस्तान में अभी भी ये सहूलियात है, ये खवातीन और बच्चियां, ये लड़कियां यूज नहीं कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ही कुछ एक्सपीरियंस से। तो शिजा, आप बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मैं जो हूँ कभी कभी फूड पांडा जो है वो ऑर्डर मंगवा रही होती हूँ, तो उसमें हमारे पास क्योंकि हम बैंक से अगर कैश निकालते हैं तो वो आपके पास थाउजेंड्स में आ रहा होता है, या मतलब बड़े नोट आपको मिल रहे होते हैं, यू डू नॉट गेट द चेंज फ्रॉम बैंक, राइट। तो जब भी हमें फूड पांडा करना होता है, अब अगर वो कोई चीज हंड्रेड्स की आ रही है यानी हंड्रेड्स में है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फूड पांडा के राइडर्स से, अगर आपने उनको कैश पेमेंट किया है, कि उनके पास चेंज नहीं होगा। चाहे आपने होममेड रोटियां मंगवा रहे हो, चाहे आप कोई और खाने की चीज मंगवा रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी हम स्ट्रगल में चले जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास चेंज नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास चेंज नहीं है, तो भाई हम तो घर पर हैं, हाउ विल वी गेट द चेंज। एंड फिर वो लोग जो हैं वो फिर बहुत बुरा इसको मान रहे होते हैं, एंड समटाइम्स वो रिटर्न भी नहीं करते। बस एक ही दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने मेरे फूड पांडा के वॉलेट में वो कैश डाल दिया था, पर ज्यादातर जो है वो ऐसे ही होते हैं कि हमारे काफी सारे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज जो है वो ले लेते हैं, वो ऐड भी नहीं करते आपके वॉलेट में, एंड वो जो है वो आपका कैश जो है वो चला ही जाता है। इसी के साथ अगर आपने कभी गैंगो वगैरह की आप बुक कराएं, एक हमारे पास आई थिंक करीम जब होती थी तो वो भी ये करते थे कि हमारे वॉलेट्स में ऐड कर देते थे जो रिमेनिंग मनी होती थी। पर अभी गैंगो जो मैं करंटली यूज करती हूँ उसमें ये अभी इनेबल नहीं हुआ वो ऑप्शन, एंड अगर आपने उनको पेमेंट कर दी है कैश में और उनके पास चेंज नहीं है, तो अब वो आपको चेंज वापस नहीं करते, वो भी आपके जो है वो पैसे चले जाते हैं। तो अगर 550 की राइड है तो 50 रुपीज अगर उनके पास नहीं होंगे वो नहीं आपको दे सकते, और हमारे पास भी नहीं होते, तो कोई चेंज का सिस्टम जो है वो बहुत मसला करता है। एंड स्पेशली अगर आप कहीं रात में कहीं से आ रहे हो, तो ये तो एक्सपीरियंस मामा जो है वो बताएंगी कि रात में जो है वो कितना ट्रबलसम होता है, बिकॉज आप इधर उधर, वैसे ही इतनी रिस्की सिचुएशन है दैट आप चेंज लेने के लिए इधर उधर कहाँ आप स्ट्रगल करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो डेंजरस सिचुएशन भी है, एंड एक रात का एक्सपीरियंस है जो मामा शेयर करेंगी। जी, दो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। एक तो मैं टोटली अनअवेयर थी, लेकिन मेरी मिस्टेक है कि मुझे अवेयर होना चाहिए था। जब मैं मलेशिया में एक दफा ट्रैवल करी थी, तो मलेशिया हो या जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया है, काजाकिस्तान हो, वहाँ भी बहुत ज्यादा आपकी जो ई वॉलेट की पेनिट्रेशन है, चाहे बैंक अकाउंट हो या नहीं हो, लोगों के ई वॉलेट ऑलरेडी जो है वो उनके ऑपरेशनल होते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं 11:30 बजे रात होती थी, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने में राइड ली, और मैं 11:30 बजे ड्रॉप हुई, और जहाँ जो मेरी रेजिडेंस थी वहाँ पे कोई भी इस तरह की शॉप्स या बिल्कुल ही वो एक टोटल एक रेजिडेंशियल एरिया था। तो मेरे पास 50 RM थे रिंगिट, तो मैंने उसको दिए, तो उसने इतना ज्यादा जो है उसका मुंह बना कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, आप जो है वो ई वॉलेट से पेमेंट करें या कोई भी पेमेंट गेटवे यूज करें। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता, तो मैं तो यहाँ पर इतना यानी कि मेरे पास नहीं है अकाउंट वगैरह। तो उसने कहा कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स आते हैं तो सबके पास जो है वो ई वॉलेट की सिस्टम है, आप यूज करें। तो फिर मुझे मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे भी जो है वो ई वॉलेट यूज करना चाहिए था पेमेंट के लिए, खासतौर पर कैब जब आप यूज कर रहे होते हैं या राइड यूज कर रहे होते हैं। तो बहरहाल मुझे 50 RM, मेरे 25 RM बने थे, तो अब 25 उसके पास थे ही नहीं चेंज। और फिर ये हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करी और उसने जो है वो मेरे बिहाफ पे पेमेंट करी, और फिर एक एक यानी कि मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है
वो इंतहाई पैनिक में ही रही कि इतना अंधेरा है, रात का टाइम है, मैं कहाँ से जो है वो इस वक्त चेंज जो है वो लाऊं। और वहां पर इस तरह नहीं होता कि आप किसी से भी कह दें, और एक तो वैसे ही वहां पे 11:30 सब सो चुके हुए होते हैं। तो बहरहाल ये भी बड़ा एक एक्सपीरियंस था जिससे मुझे काफी लर्निंग हुई। इसके अलावा अभी लेटेस्ट हम कुछ महीने पहले ही एक फैमिली की तकलीफ से आ रहे थे कराची में, क्योंकि मेरे पास अपनी कार नहीं होती तो हमें फिर राइड्स लेनी पड़ती हैं। और यही हुआ कि मैंने इनेबल नहीं किया था। इट वाज वंस अगेन माय मिस्टेक और शिदा मिस्टेक, शिदा तो मेरे साथ थी। तो हमने उसको चेक नहीं किया था जो आपका जस्ट कैश होता है या और ऑप्शन होते हैं। तो फिर हमें जो था वो मेरे पास कोई आई थिंक बड़ा ही नोट था 1000 का, और 600 के करीब बना। फिर वही चेंज का इशू आया, और उस वक्त शायद मेरे ख्याल में 12:30 हो रहे थे रात में, और फिर उसको अरेंज करना एक मुश्किल हो गया। तो बहरहाल ये दो एक्सपीरियंसेस से फिर मैंने और शिदा ने डिसाइड किया कि हम जो है वो कैश की जो पेमेंट है वो बिल्कुल ही उस पे हम उसको अब बंद कर देते हैं। और जो भी हमने कोई चीज मंगानी हो, शॉपिंग हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, या स्पेशली जब हमने राइड लेनी हो, तो फिर हम उसको जैक्स कैश पे या कोई और जो भी उन्होंने फैसिलिटीज हमें दी हुई होंगी उसके तहत जो है वो हम अवेल करेंगे कि हम इस तरह के पैनिक से जो है वो बच जाएं। वंस तो अगेन हम तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूजर तो ऑलरेडी हैं। हमारे जो बैंक हमारी जो बिल पेमेंट्स होती हैं और जो हम क्रेडिट डालते हैं फोन में, वो सब हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पर आई बिलीव हमने फूड पांडा एंड यांगो इस तरह की राइड्स के लिए अभी तक ये जो है वो सिस्टम नहीं किया था। बट ये जो है वो अब नीड ऑफ द टाइम बनती जा रही है, बिकॉज जो है वो बहुत ज्यादा एक पैनिक की सिचुएशन हो जाती है एंड लोग आपको फैसिलिटेट तो नहीं करते ना, दे डोंट गेट आउट एंड दे डोंट गेट द चेंज फॉर यू ऑब्वियसली। तो हमने अब यही डिसाइड किया है दैट अब हम कंप्लीटली जो है वो इसी मॉडल पे जाएंगे। एंड हमारे जो मेरे नाना होते थे, यानी अब्बू जिनको मैं कहती हूँ, तो वो हमेशा इस बात पे एम्फोसाइज करते थे दैट गेट द चेंज पैसे होने चाहिए। उनके लिए बड़ा अचीवमेंट की बात होती थी जब ये चेंज का वो प्रोसेस करके लाते थे, और हम लोगों के लिए वो उस वक्त इनसिग्निफिकेंट बात होती थी। हम लोग बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। पर आई थिंक ये बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आप इस तरीके की चीजों में डील कर रहे होते हैं। हाँ, मुझे याद है कि हमारे फादर अब हमेशा कहते थे देखो मैंने चेंज अरेंज करके रख दी है, और खासतौर पे ईद का मौका हो या कोई भी मौका हो तो वो घर में बाकायदा डिफरेंट डिफरेंट तरह के नोट जो थे वो पहले रखे हुए होते थे कि कोई मौका आ जाए, वक्त पड़ जाए, इसी तरह के आपको कहीं पर रेंट देना पड़ जाए या इस तरह की राइड दे रहे हो तो किसी को देना पड़ जाए, पता नहीं तो बहुत मुश्किल होता है चेंज अरेंज करना। और उस वक्त हम बड़ा इग्नोर करते थे कि चलिए अब्बू ये क्या आप छोटी छोटी चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स जाते हैं तो एहसास होता है कि ये छोटी छोटी चीजें इसकी बड़ी बर्थ होती है। इसके साथ ही मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगी कि हमारी जो लैंडलॉर्ड लेडी है, जब हमने उनसे लिया घर रेंट पर तो उन्होंने हमें कहा कि आप अभी कैश दें। अब इतना बड़ा अमाउंट कैश लेकर आना और लेके जाना ये एक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक जॉब है। फिर हमने उनको कन्विंस किया कि जी हम कैश तो आपको नहीं दे सकते, आप हमें सिंपल अपना अकाउंट नंबर बता दें, हम आपको ट्रांसफर कर देंगे मंथ एंड पर। तो उन्होंने इतनी रेजिस्टेंस शो करी कि मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने हमसे नहीं शेयर किया। उन्होंने फिर हमें जो है वो एक चीज का ऑप्शन ये नजर आया कि चलो चेक लिख के दे देंगे। तो अब हम उन्हें चेक जो है वो लिख के देते हैं, लेकिन वंस अगेन चेक की आपकी कितनी ज्यादा जो है वो एक लिमिटेड ही उनके नंबर होते हैं चेक के जो जाते हैं आपके। अब वो जो है वो चेक बुक आपकी खत्म होने को होती है। तो वंस अगेन पेपर का वेस्टेज है, एक हर मंथ आप मैनुअल लिख के दे रहे हैं, उसमें कभी कोई मिस्टेक हो जाए, आगे पीछे कोई चीज हो जाए, कोई डेट गलत हो जाए, फिर एक और आप चेक जो है वो यूज करें, जाया हो जाए। तो बहरहाल जो हमारा पुराने जो माइंडसेट है वो अभी भी यही है कि वो कन्वेंशनल वे जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का उसी पर रखना चाहते हैं, वो नहीं ऑप्ट करना चाहते, अडैप्ट करना चाहते हैं जो कि नए हमारे पेमेंट गेटवे आ गए हैं, बहुत आसान है। बहुत इससे जिंदगी आसान हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है। सारे जो फाइनेंशियल पेमेंट गेटवेज है हमारी ही आसानी के लिए है। तो मैं खवातीन को खासतौर पे जो कि मिड एज 40+ खवातीन है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, लड़कियां बहुत आ ही रही हैं, बल्कि लड़कियों को भी एक्चुअली अभी जरूरत है कि क्योंकि हमारे जो स्टैटिस्टिक्स मैंने देखे थे रिसर्च में तो वो बहुत कम है कि हम इस तरह के फाइनेंशियल गेटवे जो है वो यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्टिल अभी भी आबादी तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा है, ऑलमोस्ट फीमेल पॉपुलेशन 48 to 50% है, लेकिन उसका हम जो यूजेज है फीमेल का ये फाइनेंशियल
आपके पेमेंट गेटवे हो सिंगल डिजिट में है, स्टिल 5% के करीब इसका जो है वो लास्ट ईयर तक था कि वो फीमेल यूज करती हैं, जो कि सबसे लोवेस्ट है साउथ एशियन में। इसके अलावा जो है वो जो साउथ एशियन रीजन है उसमें 20% जो है वो खवातीन यूज कर रही होती है दूसरी कंट्रीज में, जबकि ओवरऑल जो मर्द है वो अराउंड 27% जो है यूज कर रहे हैं इस तरह की फाइनेंशियल गेटवेज। तो स्टिल हमारी जो परसेंटेज है वो बहुत कोई अच्छी नहीं है, हमें बहुत इसमें आगे जाने की जरूरत है, बहुत इसमें गैप है। तो यूज करें, इसमें आपके लिए आसानी है, सिक्योर भी है, सेफ भी है, टाइम भी बचता है, गलती के चांसेस भी नहीं होते, अननेसेसरी पेपर भी यूज नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हर लड़की बच्ची खातून के पास जो है वो अपनी जो है वो ऐप जो भी बैंक यूज कर रहे हैं या कोई और अगर आप किसी किस्म का करते हैं वॉलेट यूज करते हैं, जैसे आजकल कुछ सदापे वगैरह का भी आ रहा है, और जैस कैश जो है इसके अलावा टेलीनॉर के अपने हैं, तो वो भी है यूबीएल का, वो यूज करें, जिंदगी को आसान बनाए, और कैश को ना ही जो है वो रखें ट्रांजेक्शन का जरिया, तो अच्छा है क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो जाती है। जी, तो इसी के साथ जो है हमें दीजिए इजाजत, एंड हम जो है वो फिर नए कंटेंट के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। एक और कोई मजेदार हमारा लाइन अप हुआ है, उसकी थोड़ी सी इनसाइट्स मैं अभी देना चाहूंगी, बिकॉज जब मेरा ये वाला वीक स्टार्ट हुआ था तो एक मैंने बहुत अजीब चीज एक्सपीरियंस की थी अपने टीचर्स के साथ, एंड फिर मैंने अपने माइंड में बना लिया था कि दैट आई विल टॉक ऑन दिस, एंड मैं अपना पीओवी इस पे शेयर करूंगी फॉर श्योर। तो मामा भी इस तरीके की चीज एक्सपीरियंस करती है विद हर स्टूडेंट्स, एंड आई एक्सपीरियंस द थिंग्स विद माय टीचर्स। तो इस पे भी हम जो है वो एक इंटरेस्टिंग अब चीज बनाने लगे हैं। तो टिल देन हमें दीजिए इजाजत, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।